अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी 2 टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की या एनटीएस नेट टेस्ट की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 20 दिसंबर से हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें चंद सीट्स रह चुकी हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया जरूर इसको करें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अभी आप लोगों के साथ मैं नस्ट के जो अभी नस्ट एनईटी 1 में मैथ के क्वेश्चंस आए हैं वो आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूं। अब ये आप देख सकते हैं कि सबमिशन है 1 से लेके 21 तक और -1 के साथ आयोटा लिखो। ये -1 की पावर में आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक है कंपोजिंग, -1 की पावर में आयोटा है। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? सिंपल, आप लोगों ने इधर पावर में पहले -1 में इसकी पावर आयोटा में आयोटा की जगह पे 1 लिख देना, फिर समीशन का प्लस लगा के फिर -1 की पावर 2, इसी तरह फिर प्लस का साइन लगा के -1 की पावर 3, तो इसी तरह ये 21 तक जाएगा। तो उसके बाद आप देखेंगे कि -1 +1 ये आपस में कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो आप लोगों ने इस पे वर्किंग कर लेनी है, इसको देख लेना है। अब ये एक क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें आप देखें एक क्वाड्रेटिक वेरिएबल में इक्वेशन है और बाकी लीनियर में। मैंने आपको कहा था कि अगर एक क्वाड्रेटिक में होगी बाकी लीनियर होंगी तो वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला की इक्वेशन को। तो डेल्टा इज द राइट आंसर। ये बेसिकली आप देख सकते हैं 2y ऐड होकर 4y बन जाएगा। तो x में ये क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है, तो इस तरह हमारे पास ये पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये सेट देख लें, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, बाइनरी सबसेट्स निकालने हैं। तो उसका तरीका होता है कि 2 की पावर में जितने सेट के एलिमेंट्स हैं वो लिखें। तो आप 2 की पावर में 3 लिखें तो 8 हमारे पास इसके आएंगे, ये जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने इसके शो भी कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x इक्वल है 3 cot x के। तो सोल्यूशन आपने इस फंक्शन का निकालना है 0 से 2 पाई इंटरवल में। तो इसको आप लोग सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालें। अब जैसे tan x इक्वल टू 3 cot x है, cot को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x। तो यहां से आप लोगों ने tan x को सेपरेट कर लेना है। tan से मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट साइड पे tan स्क्वायर x इक्वल टू 3 बनेगा और यहां से आप देखेंगे तो tan x 3 रूट के इक्वल आएगा। अब आप देख सकते हैं कि 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर जो tan x हमारे पास ये 3 रूट वैल्यू किस किस एंगल में देता है, तो वो आप अगर देखेंगे तो 60 डिग्री। इसी तरह 120 को भी लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। तो 90 tan को कॉट बना देगा अगर 30 डिग्री, तो वो भी हमारे पास यही आंसर आएगा 3 रूट। तो आप लोगों ने देखेंगे तो इसका जो अल्फा हमारे पास है ये राइट आंसर है। अब एक और क्वेश्चन है, रेंज हमने निकालनी है 2 cos x की। cos x की अगर आप लोग सिंपल रेंज की बात करें तो -1 से 1 तक होती है। तो जो भी इधर नंबर स्टार्ट में लिखा होता है आप उसको ओरिजिनल रेंज से मल्टीप्लाई कर दें। तो -1 को 1 से -1 और 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रेंज है वो ये बन जाएगी -2 से 2 तक। तो सी हमारे पास राइट आंसर इसका होगा। अब एक और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर रूट में लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि इसकी जो रेंज है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी। अब हमें पता है कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं होती, तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लग इन करेंगे। तो यहां से हमारे पास जो एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू ए आएगा। तो जब आप इस एक्स की जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू ए वाले नंबर्स पुट करेंगे तो आप लोगों को आंसर में नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलेंगी, सारी की सारी पॉजिटिव मिलेंगी। तो इसलिए जो इसकी रेंज है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। अब ये क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो रियल पार्ट निकालना है आप लोग। सिंपल ये जो पावर है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी cos पाई बाय 4 को भी ये जो एंगल है पावर 4 को इधर cos के भी एंगल से मल्टीप्लाई कर दें और साइन के भी एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप जब cos पाई बाय 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos पाई बनेगा और ये हमारे पास इसका रियल पार्ट अगर हम देखें तो -1 आएगा cos पाई का आंसर। और इमेजिनरी पार्ट हमें पता है sin पाई बाय 4 इंटू 4 है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में भी वो देखें कि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 3 है और इमेजिनरी पार्ट हमने z माइनस z प्राइम का बताना है क्या होगा। तो अब इमेजिनरी पार्ट लेट्स सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 3 आयोटा है। यहां से आप देख सकते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है, ठीक है। और ये मैंने इधर इसका इमेजिनरी पार्ट भी लिख दिया और अगर मैं इसी का कंजुगेट लूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा -3। यानी हम जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं तो वो हमारे पास कंजुगेट आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z था जो कि मैंने लेट्स सपोज किया, उसका इमेजिनरी पार्ट 3 था तो मैंने उस कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 आयोटा सपोज किया और इसी तरह उसका कंजुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा -3 आयोटा। अब आप लोगों ने इन दोनों के जो इमेजिनरी पार्ट है उनका डिफरेंस लेना है। अब आप 3 आयोटा में से -3 आयोटा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो z माइनस z कंजुगेट इनका जो डिफरेंस है वो 6 के इक्वल आएगा। अब आगे अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू हमने निकालनी है 1 - 2 cos x इक्वल टू 0। तो अब आप देखें अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है तो cos x अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉजिटिव में 1 आंसर देता है और एक्सट्रीम नेगेटिव में -1 देता है। तो अगर मैं cos की जगह -1 प्लग इन करूंगा तो -2 से -1 मल्टीप्लाई होकर ये +2 बनेगा, 1 में ऐड होकर 3 हो जाएगा। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इसकी। अगर हम यहाँ पे cos की जगह 1 प्लग इन करते हैं तो हमें -1 मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यूं आप लोगों ने इसको असेस कर लेना होता है। तो ये हमारे पास डेल्टा इज द राइट
राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल 30 डिग्री गिवन है रोटेशन का, और उसके बाद आप लोगों को न्यू कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के गिवन है, और विद आप लोगों ने यहाँ से इसके देख सकते हैं देन इट्स कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस आप लोगों ने निकालने हैं। तो ये आप लोगों की 4.2 एक्सरसाइज है, उसमें से फार्मूलाज आपने देख लेने हैं। ये मैंने इसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने शो कर दिया है, और फिर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है सेकंड ईयर की मैथ का जो 4.2 एक्सरसाइज है उसके फार्मूलाज को देख के। आगे डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इनवर्स के, हाइपरबोला इनवर्स और सिंपल इनवर्स फंक्शंस के फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। तो यहाँ इसका तो ये सिंपल है, बीटा इज द राइट आंसर। अब ए बी वो कहता है कि हार्मोनिक सीरीज है, देन हार्मोनिक मीन क्या होगी? तो हार्मोनिक मीन का सिंपल फार्मूला 2ab ओवर a प्लस बी। इसमें वो कह रहा है कि ये सीरीज किसको रिप्रेजेंट करेगी या सीक्वेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें जो कॉमन रेशियो है वो सेम आ रही है, आप हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर सेम आएगा, तो ये ज्योमेट्रिक हमारे पास सीरीज होगी। अब इसमें देखें हमारे पास ना तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, और इसी तरह अगर आप लोग इसमें से देखेंगे तो अब इसको आप लोगों ने जरा चेक कर लेना है कि ये कौन सी सीरीज है, ये ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है या अरिथमेटिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसकी एक्सपेंशन करनी है 1.01 की पावर 4 की अप टू 3 कोफिशिएंट्स। तो यहां से हम इस 1.01 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01, तो 1 प्लस 0.01 लिख इसकी पावर 4 लगाएं और ये एक्सपेंशन इसकी कर लें अप टू 3 कोफिशिएंट तक। ये सॉल्व हुआ है, आप लोगों ने इसको आगे देख लेना है। अब 1 रेडियन सिंपल क्वेश्चन है, 57.3 डिग्री इसके अंदर होते हैं, सी इज द राइट आंसर। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड की पावर 4, सिंपल पावर रूल लगेगा, पावर पहले आ जाएगी हमारे पास, तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। सेकंड की पावर 4x है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन ये है, ये सेकंड की पावर 4x नहीं, ये 4 एंगल के साथ लिखा हुआ, यानी ये सेकंड 4x है। तो सेकंड का सिंपल क्या होता है, सेकंड s tan x, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो सेकंड 4x का क्या हो जाएगा, सेकंड 4x tan 4x, और एंगल का मजीद आगे 4 हो जाएगा। तो यूं हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर होगा। तो ये आपने थोड़ी सी इसकी करेक्शन कर लेनी है, ये पावर में 4 नहीं है, एंगल के साथ 4 लिखा हुआ है। अब कह रहा है cos x नेगेटिव कहां पे होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का ऑप्शन गिवन है। अब ये भी आप लोगों ने इसको देखना है, साइन इंटू माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन एक्स, और ये वैलिड होता है किन वैल्यूज के लिए? तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने देख लेना, ये आया हुआ था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पूरा सर्कल है, और हमने इसमें वो बता रहा है कि रेडियस अगर इसका 2n हो तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो हमें पता है कि सर्कल का पेरीमीटर उसकी बाउंड्री होती है, और उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। उसका फार्मूला होता है 2πr, और r की जगह पे आप 2n लिख दें, तो यूं हमारे पास इसका डेल्टा आंसर बनेगा। वो यानी ये इसमें गिवन ही नहीं है 4πn। एक और क्वेश्चन देखें, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये x की जगह उसने n लिखा हुआ है, sin pn ओवर pn। तो ये बेसिकली हमारे पास सैंडविच थ्योरम है, जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहां से आप देख सकते हैं कि जब एंगल सेम हो, sin थीटा ओवर थीटा इक्वल टू हमारे पास 1 होता था। तो ये भी बेसिकली वही चीज है। तो यहां से जब हमारे पास एंगल बहुत स्मॉल होता है तो sin थीटा ओवर थीटा ये 1 होता है, थीटा की जगह सिर्फ pn लिखा हुआ है। हाँ, अगर cos के फॉर्मेट में ये आए तो फिर नहीं 1 कर देना, फिर इसको सॉल्व करना, ऑपिटल रूल अप्लाई करें, ऊपर नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें, डिनोमिनेटर का अलग लें। cos px का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये cos का आपको पता है कि माइनस साइन होता है, और आगे इसको आप ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव लें, डिनोमिनेटर का अलग लें, फिर इसके अंदर लिमिट्स प्लग इन करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह आगे अगर हम एक और क्वेश्चन देखें तो ये आप इसको भी आप लोगों ने उसी तरह करना है। आप लोगों ने इसके ऊपर सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना है, साइन ए एक्स यानी एंगल ए एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें नोमिनेटर को भी, और डिनोमिनेटर के एंगल बी एक्स से भी डिवाइड और मल्टीप्लाई करें। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो सी ऑप्शन आएगा। अब इसमें हमने बताना है द फंक्शन cos x माइनस sin x हैज मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल 0 से 2π। तो यहां से भी आप लोगों ने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के आगे सेकंड डेरिवेटिव आपने देख लेना है किस वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है, वहां पे हमारे पास फंक्शन की सेकंड डेरिवेटिव आप देखेंगे किस वैल्यू पे पॉजिटिव आ रहा है, तो वहां पे हमारे पास जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ये आप लोगों ने 2.9 में भी किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहला फंक्शन है 1 ओवर n, दूसरा फंक्शन है 1 ओवर 3n माइनस 1। तो आपने f फंक्शन के अंदर g वाला प्लग इन करना है। तो f फंक्शन है n, इसके अंदर ये g फंक्शन 1 ओवर 3 माइनस n, ये आप इसके अंदर जब डिनोमिनेटर में प्लग इन करेंगे तो ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आगे आपने देख लेना, और इसमें n की जगह पे आप फाइनल x पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। उसका तरीका कर क्या होता है, 1 पे आपने देखना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी जहां से 1 से लेस है, और राइट हैंड लिमिट निकलेगी जहां से 1 से ये ग्रेटर है।
तो ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आप लोगों ने इसको देख लेना है। लेफ्ट एंड राइट लिमिट की इक्वल नहीं आएगी तो ये इसलिए हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस क्वेश्चन में भी आप देख लें कि ये हमारे पास जो ग्राफ है ये कहां पर वैलिड, इसमें देखें ये x ग्रेटर देन 1 से भी आ रहा है, लेस देन 1 पे भी आ रहा है, और y की 1 से ग्रेटर वाली वैल्यूज वाला रीजन आ रहा है। तो ये हमें इसमें गिवन ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा। और इसमें मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है और उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा जो बैच 2 का टॉपर था उसका रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मैथ फिजिक्स में ये अच्छी स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं है। तो जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से हमारे पास प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे बैच 3 में बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं, आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके नस्ट NET 2 की तमाम डिटेल ले सकते हैं हमारे बैच की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।